सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तं अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। ठीक है, आज हम लोग दूसरे वाले स्कंद में प्रवेश करेंगे। जो दूसरा स्कंद है उसकी नींव जो पड़ गई थी कल ही, मतलब जो हमने 19वां अध्याय देखा था उसके आखिरी श्लोक में ही पड़ गई थी। तो कनेक्शन क्या है इसका? कनेक्शन जो है हम लोगों का 1.19.38। क्या पूछते हैं परीक्षित जी? परीक्षित जी पूछते हैं, सुखदेव जी महाराज उनके सामने आ गए। सुखदेव जी महाराज की उन्होंने पूरी शुश्रूषा किया, उनका सत्कार किया, उनका पूजा किया। सब कुछ करने के बाद अब वो उनको प्रश्न पूछते हैं। परिप्रश्नेन सेवया। तो अभी परिप्रश्न, प्रश्न क्या उन्होंने पूछा? उन्होंने कहा कि जिसके पास में बहुत कम आयु बची हुई है उसको क्या करना चाहिए। और वैसे भी मुझे पूछना है कि एक साधारण मनुष्य को भी, एक मनुष्य जीवन में रहते हुए क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्म कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। बोले कि क्या उसको सुनना चाहिए, क्या उसको जप करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, मतलब कर्म क्या करना चाहिए, और स्मरण और भजन किसका करना चाहिए या किसका नहीं करना चाहिए।
दोनों ही। क्या नहीं, इसका विपरीत जो है वो भी आप हमको समझाइए। इसी प्रश्नों पर आप बेस करके पूरा भागवत, तो भगवान जो सुखदेव जी महाराज हैं वो भगवान की कथा अब यहाँ से आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न आ गया है और इतना सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले तो उन्होंने उसका अनुमोदन किया कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा ही प्रश्न जो है ये महात्मा लोग या फिर जो बड़े लोग हैं, संत लोग, वो लोग ऐसे प्रश्न का बहुत स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी कथाएं जो है ये भगवान के बारे में है। तो इसलिए मैं भी इस प्रश्न से बहुत खुश हुआ हूँ और जो हम लोग इसी को आगे देखेंगे। अब जो ये द्वितीय स्कंद है, पहले वाले स्कंद का नाम था, अगर आपको याद हो, अधिकारी स्कंद। दूसरे वाला जो स्कंद है उसका नाम है साधन स्कंद। साधन स्कंद, तो इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स टू अटेन गॉड। हम लोग भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को बताया जाएगा। छोटा सा है पर बहुत छोटा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत गूढ़ गूढ़ बातें इसमें बताई हुई। चतुश्लोकी भागवत भी इसी में आता है। बहुत कुछ गहरी गहरी बातें हैं इसमें, जितने विषय हैं भागवत के उसके बारे में भी आता है। तो मैं पहले आप लोगों को एक जिस्ट बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। 10 चैप्टर्स है इसमें टोटल, और उसमें फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है वो ध्यान के बारे में बताया गया है कि ध्यान कैसे करते हैं, मेडिटेशन के बारे में है पूरा। फिर थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर है उसमें श्रद्धा के बारे में विशेषतः बताया गया है, श्रद्धा क्या होता है। फिर 5th to 7th, 5, 6 और 7 ये बताया गया है कि मनन जो है वो क्या होता है। मतलब क्या, देखिए, उत्पत्ति जो होती है, उत्पत्ति से मनन, किस तरह से हम मनन करें, तो इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको आश्रय बना के, उसको आश्रय सपोर्ट लेके हम लोग मनन कर रहे हैं। और 8th to 10th ये क्या है? उपपत्ति से मनन। उपपत्ति मतलब एवरीथिंग इज अ कंडीशन, सब कंडीशनिंग है यहाँ पर, सबके ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशनिंग दिया। उस कंडीशनिंग को जब हम लोग हटाएंगे तब वो क्या है? जैसे जैसे जो राइस है उसके ऊपर हस्क जो है उसका कंडीशनिंग है, उसको हम हटा देंगे तो राइस निकलेगा। से हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ एक कंडीशन यहाँ पे बना हुआ है। वो क्या है? वो जो है उसको जब हम हटाएंगे, उसका जब हम मनन करेंगे, रिफ्लेक्शन बाय कंडीशन उसका करेंगे, उसको ये यहाँ पे 8th से 10th चैप्टर तक बताया गया। फिर से एक बार, फर्स्ट टू सेकेंड चैप्टर ध्यान का, से थर्ड और फोर्थ चैप्टर है श्रद्धा का, 5th to 7th उत्पत्ति से मनन, और 8th to 10th उपपत्ति मतलब कंडीशनिंग, उपपत्ति से मनन। और इस पूरा इसका स्कंद का नाम क्या है? इस स्कंद का नाम है साधन स्कंद। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने उस प्रश्न को, जो प्रश्न किया था परीक्षित जी ने, उनको बहुत अच्छा लगा, इनको, सुखदेव जी महाराज को, और अच्छा बोल के उन्होंने कहा कि ये जो गृहस्थ लोग हैं, ये भी गृहस्थ थे ना, महागृहस्थ थे, तो बोले आप भी गृहस्थ थे, तो गृहस्थ लोग हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? वो लोग दिन भर अपने किसी काम में, किसी व्यवसाय में, लोगों में, परिवार में, इन लोगों की चीजों में ये लोग बिजी रहते हैं, उसी में ही उनका मन अटका हुआ रहता है, और बहुत सारी बातें होती है वहां पे कहने सुनने की, अटका हुआ रहता है कहीं पे मन, उसने ऐसा किया, उसने वैसा नहीं किया, वहां जाना है, वहां नहीं जाना है। इसको करते करते क्या होता है, हमारी आधी उम्र, आधी नहीं पूरी बीत जाती, और बीत जाने के बाद जब हमारा आखिरी समय आता है, उस समय हमको लगता है अरे हमने क्या किया, हमने क्या पाया? जो हमको पाना चाहिए था वो तो हमने पाया ही नहीं। इसीलिए संसार में क्या होता है, निद्रया, थर्ड श्लोक, निद्रया रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचाथे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन भर में वो लोग क्या करते हैं? दिन भर में कुटुंबियों का आपस में पोषण पालन ये सब चलता रहता है, उधर भरना, और निद्रया रियते नक्तम, और रात को क्या करते हैं? या तो स्त्री पुरुष भोग करते हैं या फिर सोने में उनकी रात चली जाती है। इस तरह से क्या होता है, उनका सब कुछ, उनका दिन जो है, रात जो है, इसी तरह से समाप्त हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। और ये तथ्य है, ये दिस इज अ फैक्ट। अगर हम लोग भी देखें, हमारा कितना फास्ट, अभी हमको लगता है कि उसी दिन तो हम स्कूल जाते थे,
उसी दिन तो हम लोगों ने स्कूल में जो है हमने किसी से झगड़ा किया था या फिर हम लोग को कोई मेडल मिला था। अम्मा आप हमेशा झगड़े की बात क्यों करती हैं, सॉरी। तो उसी दिन वहां पे गए थे, खूब अच्छे से हम लोग का आवभगत हुआ था, अरे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था, अरे बहुत बढ़िया हुआ था, ये सब याद आता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो दिन जाने में बहुत समय नहीं लगता, फटाफट पूरा का पूरा सालों बीत जाते हैं, उम्र बीत जाती है, तो लगता है हमने क्या किया। इसीलिए यहाँ पे सूची सॉरी ये हमारे सुखदेव जी बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअसली हम लोगों को अलर्ट होना चाहिए कि हम लोग हर एक क्षण को यूज कर रहे हैं कि नहीं, क्यों क्षण एक बार चला गया तो फिर कभी भी नहीं आएगा वो क्षण। और इसीलिए यहाँ पे बोल रहे देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् अपि न पश्यति, मूढ़ा बोला है ना उन्होंने भज गोविंद में, वैसे ही यहाँ पे हम दिख रहा है सब चीज पर फिर भी हम नहीं देख पाते हैं। हम लोग को सब कुछ जो है सब दिखता है। देखिए हम सब लोगों को बहुत नॉलेज है, यहाँ पे नॉलेज की कमी नहीं है। और जो इंडियंस है स्पेशली, इज अ बॉर्न फिलोसोफर, इज अ बॉर्न फिलोसोफर, इज अ बॉर्न डॉक्टर। आप किसी के पास में भी जाइए कि मुझे ये तकलीफ हो रही, पेट दुख रहा, अरे आप ये दवाई लीजिए, आप क्या क्या खाते हैं, ये मत खाइए, ये खाइए, अभी ये सीजनल है, ये करिए, वो मत करिए। वो डॉक्टर होगा और फिलोसोफर तो होगा ही हम लोग इंडियंस के साथ में। तो उसके पास भरपूर ज्ञान है, हम सबके पास में ज्ञान है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो दिखाई दे रही है बात, उससे भी हम लोग सीखते नहीं है, उसको भी हम लोग लेट गो कर देते हैं। हमको लगता है कि उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा, ये गड़बड़ हो जाती है। क्यों नहीं हो सकता है हमारे साथ? क्योंकि हम अलग हैं क्या? हमारा भी तो यही शरीर है, यहीं पे हम मर्त्य लोक में ही हमारा भी जन्म हुआ है, हम भी यहीं पे ही, यहीं के वासी है। हम सब लोग एक ही बोट में ट्रेवल कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा? ये यहाँ पे बात कह रहे हैं कि देहा पत्य कलत्र आदिशु, सब जो हमारा देह है, इसको हमारे जो अपत्य है, पत्य मतलब जो हमारे पुत्र पुत्री हैं, संबंधी, कलत्र मतलब स्पाउस वगैरह हैं, आदिशु आत्म सैन्येषु सत्सु अपि, जो जितने भी हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं वो सब कैसे हैं? वो सब कैसे असत्सु असत है सारे के सारे, सब नहीं, असत कैसे आप बोलती है? असत बोल रही है, अच्छा हम दिखाते हैं असत क्या चीज होती है। नहीं, असत मतलब अभी दिखाई दे रहा है, जितनी देर का आयु है, जितनी देर का कर्म फल है, उसके बाद में वो कहाँ हम कहाँ, पता नहीं कितनी देर का साथ है यहाँ पे हम सब लोग। इसीलिए 2 पल के लिए हम साथ में हैं, फिर आज जिसको हम अपना बोलते हैं वो कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। हम किसको अपना बोल के रहे हैं? हमारा देह ही सबसे बड़ा धोखेबाज है, यही सबसे पहले हमको छोड़ के चला जाएगा। ये सांस ही हमारी सबसे बड़ी धोखेबाज है। सांस नहीं, सांस सांस धोखेबाज है। हाँ, जब हम बोलेंगे सांस लो लो लो, हमको भी शरीर नहीं छोड़ना, ये स्टॉप हो जाएगी, ये तो बंद हो जाती है ना। तो हम कैसे किसी दूसरे पर, हमारा माइंड को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मन तो सबसे पहले भागता है। कोई भी यहाँ पर हमारी किसी भी चीज का कोई भी कंट्रोल में हमारे नहीं है वस्तु। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबको, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, परंतु फिर भी हम लोग अटैचमेंट से, मोह से हम लोग पागल हो रहे हैं। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि, उस सबका हम लोग डिस्ट्रक्शन देखते हैं, हर चीज का हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखते हैं, पर फिर भी हमारी चेतना जागृत नहीं होती है कि हमको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्च भयम्। इसीलिए जो तुम बोल रहे हो ना, इसीलिए क्या होता है, तस्मात् भारत, हे भारत, वो सर्वात्मा भगवान जो है, ईश्वर जिसको हम बोलते हैं, हरि जिसको हम बोलते हैं। देखिए हरि जो वर्ड है ना, वो हर से आया हुआ है, धातु उसका जो है, तो हरि जो शब्द है संस्कृत में ब्यूटीफुल, वो बंदर के लिए भी यूज होता है, और वो लायन मतलब शेर के लिए भी यूज होता है, क्योंकि सब लोग हरण करते हैं, है ना, मृत्यु के लिए भी होता है, यम के लिए भी होता है, तो ये सब लोग हरण कर रहे हैं, इसलिए हरि। तो ये हरि ईश्वर और जो सर्वात्मा है भगवान, उनका स्मरण करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्य चेत छता भयम, तो इसीलिए उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं के बारे में उनका कीर्तन करो, उनका ही बात सुनो, है ना। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। हे परीक्षित, हे भारत, भारत बोल दिया उनको, भारत भी कितना सुंदर वर्ड है। भा मतलब होता है लाइट, और रत मतलब होता है रमण करे, जो लाइट में रमण करे वो भारत। तो हे भारत उसको एड्रेस कर रहे हैं सुखदेव जी। ये भारत उन्हीं सर्वात्मा भगवान जो कि ईश्वर भी हैं, जो हरि भी हैं, उन्हीं के बारे में श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, अछेक्षता भयम, तो उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। कब? मृत्यु के समय उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, मृत्यु के समय, बाकी समय नहीं, नहीं नहीं, हर समय उन्हीं के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। फिर से क्या होगा, इससे क्या होगा? एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्व धर्म परिनिष्ठा, सारे धर्मों का एक ही मात्र यही आखिरी कंक्लूजन है। क्या है? कि मनुष्य जन्म की सिद्धि इसी में है कि हम लोग को अंत में भगवान का ही स्मरण आए। ये इतना आसान नहीं है जितना बोला जा रहा है। अंत में आखिरी वृत्ति हमारी जो होती है, उससे कहा जाता है कि हमारा अगला जन्म निश्चित होता है। अगला जन्म हमारा हमारी आखिरी वृत्ति पर है। बोले ठीक है, अभी तो पूरा का पूरा जन्म पड़ा हुआ है, हम एक काम करते हैं, हम आखिरी में ही हम भगवान का स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी हमने पूरे जीवन भर जिस चीज को याद किया हुआ है, जिसकी वासना बढ़ाई हुई है, आखिरी मोमेंट पर भी वही वासना आएगी हमको टैप करने के लिए, नॉक नॉक नॉक, मैं आ गई, मैं आ गई, उठो, मुझे याद करो। और फिर टुपुक से हमारा जो देह जो है वो गिर जाएगा और हमारा जीवात्मा जो है निकल जाएगा अपने आगे के लिए। अब जो आखिरी की वृत्ति थी उसी तरफ जाएगा। क्या कर सकते? आपको कथा मैंने बताई थी ना, बार बार बताती हूँ एक ही कथा, क्या करें आप भी सुन लीजिए। एक महात्मा जी थे, और वो महात्मा जी जो है उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बोल के रखा था कि मैं जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरे लिए रथ आएगा। कहाँ से? वैकुंठ से रथ आएगा। अच्छा, तो इनका इनका मृत्यु का समय आ गया, तो सब लोग तैयार हो गए कि अब तो रथ आने वाला है, हम भी देखेंगे कि रथ आएगा, ये लोग जाएंगे। सब शिष्य लोग आसपास सब खड़े हो गए, रथ आएगा, हमारे गुरु महाराज जी जाएंगे। तो उतने में उनकी मृत्यु भी हो गई, कोई रथवत नहीं आया। अरे ऐसे कैसे हो गया? जब उन्होंने बोला था, वो सत्यवादी थे, भक्त भी थे, बहुत बड़े भी थे, तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता नहीं है। उनके गुरु भाई को बुलाया गया, तो गुरु भाई आए और उन्होंने कहा कि मुझे दिखाओ तो जरा वो कहाँ लेटे थे। उनके कमरे में जाके दिखाया, तो उन्हें इस तरफ में कहाँ सिर था उनका, उन्हें दिखाया इस तरफ सिर था। देखा इस तरफ सिर था, तो इस तरफ खिड़की है, और खिड़की कहाँ है? खिड़की के बाहर में, अच्छा वो पेड़, खिड़की के बाहर में एक बेर का पेड़ था, और उस बेर के पेड़ पर एक लाल लाल फल लगा हुआ, एकदम चटकदार लाल जो होता है ना, एकदम लाल सुर्ख जिसको बोलते हैं हिंदी में, एकदम लाल लाल फल लगा था। तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी ने कहा उस फल को लेके आओ। वो फल लेके आए और फल को जोर से लाए और जोर से तोड़ दिया, और जैसे ही उस फल को तोड़ा वैसे ही विमान आ गया। ऐसे कैसे विमान आ गया? ऐसे कैसे? नहीं समझे आप लोग? विमान कैसे आया? विमान इसलिए आया क्योंकि आखिरी मोमेंट पर इनको वो बेर दिख गया था, और जैसे ही वो बेर दिख गया था, वो बेर के कीड़े बन गए। और ये चीज उनके गुरु भाई ने समझ लिया था। उस बेर को फिर से लेके आया, उसको जैसे ही मारा वो कीड़ा मर गया। कीड़ा मरते ही उनके पास पे वो दिव्य रथ आ गया सामने ही। ऐसे होता। तो आखिरी की वृत्ति हमको लगती है कि हमने बना ली है, पर आखिरी की वृत्ति हमारे हाथ में नहीं है। हमने जीवन भर जो भी काम किया हुआ है, उसके बाद में भी इन महात्मा को नहीं मिला। भगवान की बहुत अनुकंपा चाहिए कि ना आखिरी की वृत्ति हमारी भगवान की ही बने। और इसी के लिए सारे साधक कोशिश करते रहते हैं कि हमारी वृत्ति जो है उसको हम ठीक ठाक करते रहे, सपने में भी कोई बुरी चीज ना आए, सब कॉन्शियसली हमारे बुद्धि में हम कुछ गड़बड़ ना सोचे, ये आखिरी में क्या आ जाएगा, हम किस योनि में चले जाएंगे। वही हमारा टिकट दिलवाता है, वो आखिरी वृत्ति हमारी टिकट है। वो बताएगा कि किस ट्रेन में चढ़ना है, किस बस में चढ़ना है, या किस प्लेन में चढ़ना है, फ्लाइट कहाँ की होगी।
वही लेके जाएगा। इसीलिए मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो। और इसका मतलब एक और मतलब होता है, पुनः जन्म ना मिले। मनुष्य जन्म का एक लाभ, सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम दूसरा एक और शरीर हमको ना मिले, शरीर से हम छूट जाए, फिर से शरीर मिलेगा। देखिए शरीर एक पैकेज है, इसको हम नहीं बोल सकते कि सब कुछ इसमें बुराई आएगा या सब कुछ अच्छा ही आएगा। इसमें दोनों मिक्स फ्रूट है, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, कभी कभी एक्सीडेंट भी होगा तो कभी हड्डी भी टूटेगी, पर कभी अच्छा भी होगा, लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। कैंसर, वो कैंसर पेशेंट है, कैंसर से बाहर आई है, कैंसर का उन्होंने किया हुआ और आई है, हम लोग उनको सम्मानित करेंगे, हम सम्मानित कर रहे हैं उनको। क्यों? अरे उनकी इतनी तकलीफ हुई है। तो एक प्रारब्ध ये है कि उनको कैंसर हुआ, एक प्रारब्ध ये है कि उनका बहुत सम्मान हुआ। दोनों अलग अलग फ्रूट दे रहे हैं, किसके कारण? इसी शरीर के कारण, उसी डिजीज के कारण, कैसे विडंबना है, उसी डिजीज के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमको शरीर मिल रहा है तो सब दुख ही दुख आएगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के साथ में बहुत देर तक सुख आए। सुख का पैकेज बहुत कम है, ज्यादातर दुख का ही है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, क्या बोला कि हमको क्या करना चाहिए, हमको बहुत भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसलिए मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊंगा। और ये जो कथा है मैंने अपने पिताजी से, पिताजी बैठे हुए हैं, याद करिएगा, पिताजी वगैरह सब आए हुए हैं, उनके सारे के सारे जितने भी ऋषि मुनि, भगवान व्यास जी भी बैठे हुए हैं वहां पे। तो उन्होंने कहा द्वापर के अंत में मैंने अपने पिता से, भगवान व्यास से ये सुना हुआ था, और इस महापुराण का को मैं वेद तुल्य मानता हूँ, वेद तुल्य मानता हूँ। और वो चीज है मैंने अपने पिता भगवान व्यास से सुना हुआ है। और मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में मैं पूरी नैष्ठिक मेरी भक्ति है, पूरी निष्ठा है। पर इतने मधुर मधुर गुण इस भागवत में बताए गए हैं कि मेरा मन अपने आप ही, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा शरीर सब कुछ आकर्षित हो गया भागवत की तरफ। मैं भागा चला गया उनसे सीखने के लिए। और यही कारण है कि मैंने पूरा अध्ययन किया इस भागवतम का, और यही मैं तुमको अब सुनाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम भी भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए मुझे पता है तुम भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा नाम परीक्षित पड़ा। क्यों? क्योंकि तुम भगवान की परीक्षा करते रहते हो बार बार, ये है क्या भगवान, ये है क्या, वो जो मुझे दिखे थे यही है क्या। इसलिए भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये जो भागवत की कथा सुनता है उससे उनके चरणों में शीघ्र ही बहुत दृढ़ भक्ति हो जाती है। इसलिए मैं तुमको ये सुनाना चाहता हूँ। जो लोग जो है इस लोक की या परलोक की कोई भी इच्छा करते हैं, वस्तु की इच्छा रखते हैं या कोई भी चीज की, उनको क्या होता है, इसके संसार में दुख का ही अनुभव ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसी चीज को चाह रहे हैं जो कि परमानेंट नहीं है, तो उससे तो दुख ही आएगा। और इसीलिए जब वो उसका संसार में जाके इच्छा करते हैं, अपने आप ही वो वस्तु जो है उनको वैराग्य नहीं देती। अगर उनको वैराग्य नहीं हुआ है अभी, जस्ट वेट फॉर टाइम, वैराग्य अपने आप हो जाएगा। संसार के अंदर भगवान ने ऐसा कुछ डाला हुआ है, ये हमको वैराग्य, हमारा वैराग्य बढ़ाने के लिए ही है। देखना आप लोग, वैराग्य बढ़ा के जब तक आप उस चीज को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको उस चीज से दुख ही दुख प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं इस संसार में को मैंने बनाया, आप मेरी तरफ देखो ना, आप संसार की तरफ क्यों देख रहे हो? संसार को मेरे प्राप्ति का एक साधन बनाओ, न कि संसार तुम्हारे प्राप्तव्य हो। हाँ, थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है कि हिंदी, संसार हमारा गोल नहीं होना चाहिए, मैं गोल होना चाहिए, क्योंकि मैंने ही इस संसार को, मुझे तुम लोग देखो इसलिए बनाया। अगर मैं आपको कोई सामान दूं, कुछ भी सामान दूं, और सपोज आप ही लोग, आप मुझे दे रहे हैं, और मैं बोलूं कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, कोई किताब दी, और मैं बार बार उस किताब को देख रही हूँ, बार बार देख रही हूँ, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, आपको कैसा लगेगा? तो बहुत बढ़िया किताब है,
बहुत बढ़िया है, कहाँ से लाए? फिर उल्टा पुल्टा के देखिए, इसमें फोटो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर है। फिर से आपने कहा अम्मा आप हमारी तरफ तो देखिए, हम लाए हैं, हमको जाना है अभी थोड़ी देर में, आप हमारी तरफ देखिए, हमसे बात करिए। नहीं नहीं नहीं, किताब तो देख लूं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आप किताब को हटा के बोलेंगे आप मेरे तरफ देखिए। वैसे ही भगवान भी करते हैं। भगवान ने हम लोगों को बहुत सारी अच्छा, जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को करते हैं भगवान, सबको नहीं करेंगे। भगवान जिनको चाहते हैं कि वो संसार में ही रमण करे, भगवान संसार की वस्तुएं देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो ठीक है, तुमको संसार चाहिए ना, जाओ संसार में ही जाओ, और वहां से जब विरक्त हो जाओगे अपने आप, तुम्हारा मन जो है मेरे ही पास आएगा। तो इसलिए जो लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, अभय, तो अब देखिए मोक्ष का भी यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे, उसका भी एक डिफरेंट सा एंगल दिया हुआ है, ध्यान धारणा। तो उन साधकों के लिए, योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी ये समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है, क्या? ये वो भगवान का प्रेम से संकीर्तन करें। और आपको तो पता ही है, जब कलयुग है, कलयुग में नाम संकीर्तन से ही वो पद हमको प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे लोग, और ध्यान करते थे। यज्ञ तो द्वापर त्रेता में करते थे, ध्यान वाला प्रधान जो था वो सतयुग था, खूब ध्यान कर रहे हैं। फिर ये त्रेता आया, फिर द्वापर में खूब पूजा पाठ इत्यादि होने लगे। पर उन सब का फल सिर्फ हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर कोई भी हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, कोई भी नाम हम लोग लेंगे, उनका संकीर्तन करेंगे, तो ही हमको वो फल मिल जाएगा। इसलिए वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः, थोड़ा सा भी टाइम मिले उसको हमको यूज करना चाहिए भगवान के नाम में, इधर उधर हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी वर्षों की बहुत लंबी लंबी आयु भी फटाक से चली जाती है, बीत जाता है। इसलिए सावधानी से हमको हर एक क्षण को, हम जैसे किसी के पास बहुत कम पैसा है, बहुत कम है, एकदम खाली होने वाला है उसका पर्स, और वो है कहाँ पे? वो बाहर किसी देश में है, वो अपने टाउन में नहीं है, अपने होम टाउन में नहीं है, बाहर है। तो कैसे सोच सोच के एक एक पाई खर्चा करेगा, बोलेगा कि कहाँ से मैं घर आराम से बस पहुंच जाऊं। वैसे ही एक साधक भी अपने पास में जितना भी उसके पास टाइम है, बहुत सोच समझ के वो बिताता है, वो देता है। हर चीज में वो सोचता है कि ये वाला टाइम मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं कि नहीं, फालतू में फिर से मैं फंस जाऊंगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर हम लोग किसी को, सपोज हमने 1 घंटा दिया, किसी के पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी में गए, किसी से 1 घंटा बात किया, फोन पे हमने बहुत समझाया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों का भी होगा वैसे ही। उसके बाद क्या होता है, अगले बार फिर से वो, उसकी एक्सपेक्टेशन तो वैसे ही रहती है, और अगर हम लोगों ने नहीं दिया, बाय चांस हम लोग कहीं बिजी हो गए, तो वो वाला स्थिति जो हमने दिया था वो तो भूल ही जाएगा, और हम लोग को खराब बना देगा कि इनके साथ तो ऐसा ही है, इनके पास तो टाइम ही नहीं रहता है, आप तो ऐसे ही हैं, आपके पास तो समय ही नहीं रहेगा। कोई भी यहाँ पर हम लोग जितना टाइम देते हैं उसको एक्नॉलेज नहीं करता है। भगवान हमारे लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग हम चाहते हैं कि हम उनके पास में जाए, उनको ही हम समय नहीं देते। बाकी हर चीज के लिए हमारे पास समय है, उनके लिए हम लास्ट में टाइम रखते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम उनका नाम जप करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो हम उनकी पूजा करेंगे। पूजा भी मैं खुद मेरे ही लिए सत्संग अपने ही मन को सुनाती हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं सब लोग, एक से बढ़कर एक साधक है। कभी कभी मेरा ही हो जाता है, आखिरी में जाके पूजा करती हूँ, जितना खराब लगता है, फिर भी भगवान जो स्माइलिंग फेस में रहते, वो कभी भी नहीं बोलते अरे तुम आखिरी में आए, फिर भी वो वहीं पे उतने ही फ्रेश लगते हैं जितना सुबह लगते हैं। वेलकम करते हैं कि अच्छा तुम पूजा करने आई हो, इतनी थकी हुई हो, आंख में उनको देख के आंसू आ जाता है कि देखो संसार में मैं पूरे टाइम थी, एक जगह से भी एक ने एक्नॉलेज नहीं किया, पर मेरे भगवान बेचारे खड़े हुए हैं, बिना खाए पिए भूखे प्यासे, नहाए भी नहीं, ऐसे ही खड़े हुए हैं, और फिर भी आखिरी में क्या हुआ, उन्होंने ही सबसे ज्यादा आनंद दिया। इसलिए हमको समझ में आना चाहिए कि आनंद कहाँ पे हमको प्राप्त होगा, हमारा सोर्स कौन है, हमको कहाँ जाना है, कौन हमारा सपोर्ट है, और कोई भी नहीं है उनके अलावा। अच्छा, हमारा पूरा का पूरा जितना इस जन्म का पूरा पैराफर्नेलिया है, भाई बहन बोलो, माता पिता बोलो, हस्बैंड वाइफ बोलो, बच्चे बोलो, सब
ये सारा हमको पिछले जन्म में भी मिला हुआ था, वो सब कहाँ चला गया? जिसपे हम ऐसे ही मोहित थे, हो सकता है नाम भी हमारा मोहित ही हो। क्यों पता नहीं ऐसे नाम रखते हैं। आप लोगों में से तो नहीं किसी का मोहित ना? ऑलरेडी तो मोहित है, ऊपर से नाम भी मोहित रख दिया। वैसे मानव नाम होता है, क्योंकि इसके मम्मी पापा को थोड़ा सा डाउट था कि ये मानव नहीं निकलेगा क्या, मानव क्यों नाम होता है पता नहीं। तो ऐसे ही हम लोग भी जो है पूरा का पूरा सेट जो है पिछले जन्म में जैसा मिला था इस जन्म में मिला है, वैसे ही अगले जन्म में भी मिलेगा। कौन सा मेरा वाला है, अपना कौन सा है? एक भी नहीं, क्योंकि ये जो इस जन्म में मिला है, जैसे पिछले जन्म का हम भूल गए वैसे आगे जाके इस जन्म का भी भूल जाएंगे। कहाँ गया फिर? क्या करेंगे? वहां पे जो भगवान थे वो इसी जन्म में भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। वो एक रिलेशनशिप जो है वो सब में है, उन्हीं को हम सबसे पहले छोड़ देते हैं। क्या विडंबना है ना। इसीलिए ये महात्मा लोग जो है बोलते रहते हैं, आगे आज हम देखेंगे धारणा में, और दुखी होते रहते हैं कि ये कैसे फंसा हुआ है, ये संसार में फंसा हुआ है। एक बार घुस जाता है किसी में तो घुस ही जाता है, उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाता। पूरा जीवन 100 साल ऐसे ही निकल जाते हैं उसके। फिर क्या होगा? फिर आखिरी में पड़ा पड़ा पछताएगा, हमने तो ऐसे ही बिता दिया अपना टाइम। इसलिए तुम जो है खेद मत करो। कौन बोल रहा है किसको? सुखदेव जी बोल रहे हैं, तुम जो है खेद मत करो। क्यों? क्योंकि राजर्षि खट्वांग जो थे, उन्होंने दिया एग्जाम्पल दिया है 13 श्लोक में। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयं हरिम्। तो उनके पास तो एक 2 घड़ी का टाइम था, एक छोटा सा मुहूर्त ही था, उसी में उन्होंने सब कुछ त्याग करके उन्होंने अपनी वृत्ति को भगवान में लगा दिया। देखिए ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने आजीवन भगवान का नाम स्मरण किया था। जैसे ही लास्ट में उनको पता चला कि अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है, सब कुछ छोड़ के वो बैठ गए एक आसन पे भगवान के चरणों को पकड़ के। उन्होंने वृत्ति आखिरी भगवान की ही लाई और वो भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान से एक हो गए। इतना आसान है। द्रोणाचार्य की स्थिति आसान है। द्रोणाचार्य जी जो थे कुरुक्षेत्र में, भरे हुए कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे पूरा एक दूसरे जैसे चीखे आ रही है, चिल्लाहट आ रही है, खून पड़ा हुआ है, किसी का सिर मुंड पूरा ऐसे करके फुटबॉल की तरह उड़ के आ रहा है, कहीं किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा हुआ है, नदियां बह रही हैं, कुंड बन गए हैं खून के। वहां पर उन्होंने क्या किया? फटाक से बैठे, आसन लगाया उन्होंने और अपने मन को कंट्रोल करके समाधिस्थ हो गए कि अब जो है मेरा आखिरी समय आ गया, मैं इस देह को छोड़ रहा हूं। जब वो धृष्टद्युम्न आया, द्रौपदी जी का भाई धृष्टद्युम्न आया, उनको पता था कि यही मुझे मारने के लिए इसका जन्म हुआ, यज्ञ से मारने के लिए आया, तलवार निकाली, तब तक वो समाधि में ऑलरेडी वो ब्रह्म से एक हो गए थे। ब्रह्मरंध्र से उनके प्राण पहले ही चले गए थे। ये स्थिति हमारी क्यों नहीं हो सकती? हम संसार में रहें, सब कुछ करें, पर हमारा मन नहीं, एक जगह से हमारा एक मन जुड़ा हुआ होना चाहिए कि मेरे पीछे कोई है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी में हमको स्थित होना है। जैसे जैसे कोई बच्चा जो है खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है, छोटा बच्चा, बहुत छोटा, बड़ा हो जाने पर उसकी मनस्थिति अलग हो जाती है। वो छोटा बच्चा जो है खेलेगा खेलेगा, वो देखता रहेगा माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। माँ जब तक उसको देख रही है वो ठीक है, दूर दूर जाएगा, हॉल में खेलेगा, इधर उधर जाएगा, सबके साथ हैंडशेक करेगा, सब कुछ माँ है तब तक। जिस क्षण माँ से माँ उजल हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, वह चिल्लाने लगता है। बड़ा होता है तो बात अलग हो जाती है, माँ दिखने पर चिल्लाता है, माँ से उसको दूर होने की बात नहीं, मैं बचपन की बात कर रही हूँ। वो वैसी स्थिति, वैसी आस्था, वैसा सपोर्ट, वैसा आश्रय हमको भगवान पे होना चाहिए। कुछ भी हम कर रहे हो, जाए हम खेले, हम कुछ भी करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, बात करें, खाना बनाए, घूमे, मॉल में जाए, जो भी करना है करें, कपड़े पहने, दे नहीं दे, बात करें, सब, पर पीछे एक बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, आई एम हुज। हम हमारे गुरु के हैं, हम हमारे भगवान के हैं, बस, और किसी के नहीं है। हमारा आश्रय कौन है? श्री कृष्ण शरणम मम। हमारा शरण कौन है? श्री कृष्ण, और कोई नहीं। जो भी जिसके इष्ट है, कोई किसी का शिव हो सकता है, किसी की देवी हो सकती है, किसी की गणपति हो सकता है, किसी के हनुमान जी हो सकते हैं, पर उनके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता है।
करते रहे, ये सब प्रैक्टिस की बात है। आज हमने हमारे मन को इतना नीचे बना दिया, इतना नीचे लाए हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया, हमने उल्टा प्रैक्टिस किया है। करवा चौथ का एक हस्बैंड वाइफ जो है करवा चौथ करते थे, मतलब वाइफ कर रही थी हस्बैंड के लिए, तो किसी स्वामी जी के पास वो गए तो उन्होंने कहा अच्छा आप करवा चौथ कर, तो उस वाइफ ने बहुत गर्व से बोला कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ कर रहे हैं। तो जब वाइफ अंदर गई किचन में तो उन्होंने पूछा कि तुम भी कर रहे हो इनके साथ में? बोले हाँ मैं काउंटर कर रहा हूँ। काउंट वो कर रही है ताकि मैं 7 जन्म तक साथ में रहूं, मैं कर रहा हूँ कि नहीं रही। ऐसा होता है, तो ये संसार है, ये संसार है, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही रहेगा। तो हम कोशिश करें, हम लोग क्या कोशिश करते रहें कि हमारा हर एक कार्य, जो भी कार्य हम लोग करें, वो सब कुछ जो है भगवान को समर्पित करके उनके लिए करते रहे, बस तभी जाके वो आखिरी वृत्ति जो है वो बनेगी। तो इसीलिए अंत काले तु पुरुषागते गत साध्वसा छिंदाद्य संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु ये चतम। अब ये यहाँ से मतलब 15th श्लोक से लेके 21st श्लोक तक ये धारणा नंबर 1 है मेडिटेशन का। अब वो बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हमको मेडिटेशन करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा, आज जितना कंप्लीट हो सके करते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे बाकी का। तो अब धारणा नंबर 1, अब इसमें क्या है, हमने कहा कि मृत्यु का समय जब आए तब एक व्यक्ति को, साधक को घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमारी हालत वहीं खराब हो जाती है कि हम लोग अगर बाय चाहे भगवान ना करे, होगा भी नहीं ऐसा, क्योंकि हम लोग कहाँ इतना हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, हमारी परीक्षित के जैसी हालत हो कि हमको पता चले कि आज से 7 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, हम लोग तो पैनिक में इधर उधर हो जाएंगे, पैनिक मोड में आ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, किसको फोन करें, क्या करें, किसको छोड़े, किसको ले, समझ में नहीं आएगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप पैनिक मत करो, एकदम माइंड को शांत रखो, घबराओ नहीं। और फिर क्या करना चाहिए, वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके सारे के सारे संबंध को, जितने भी उसके मन में अटैचमेंट्स है, उन सबको वो काट डाले, ममता काट डाले कि कोई भी मेरे साथ अब जाएगा क्या, आखिर में जाएगा क्या। रत्नाकर वाल्मीकि इसी तरह से बने। रत्नाकर जो है उनको हमेशा लगता था, मैं स्टोरी में नहीं जा रही हूँ, कि हमें सब सारे के सारे लोग, मतलब घर वाले उसके जो है जिनका पालन पोषण वो पाप वृत्ति से कर रहा है, वो सब लोग भी भोगेंगे। सबने कहा कि नहीं, हम क्यों भोगेंगे उसके पाप को। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई हमारे साथ में आखिरी में आता नहीं है, हमारा प्रारब्ध हमें को भोगना पड़े। भगवान बाहर ही खड़े रहेंगे, बोलेंगे आईसीयू, आईसीयू में आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, बाहर से ही टाटा कर देंगे। एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं लोग, बाहर से हरिओम बाय बाय बोल देते हैं, फिर आइएगा, फिर आइएगा, बहुत अच्छा लगा, ट्रेन में बाय बाय बोल देते हैं, कोई नहीं है किसी का यहाँ पर। तो वैराग्य के शस्त्र से, असंग शस्त्र न दृढ़ न चित्वा, एकदम काट डालो उसको, और ममता को काट डालो। उसके बाद क्या करो, फिर धैर्य के साथ घर से निकल जाओ। सबसे बड़ा मोह जो है वो घर है। देखिए ये सब योगियों के लिए, साधकों के लिए बात की गई, सुनिए, जितना हो सके भगवान को प्रार्थना करिए कि हमारी भी ऐसी ही मृत्यु हो। फिर क्या करना चाहिए, ऐसे एक तीर्थ में चले जाना चाहिए, तीर्थ स्थान पर चले जाना चाहिए, और फिर वहां पर क्या करना चाहिए, एकांत स्थान जो है वो कहीं ढूंढना चाहिए कि हमारा एकांत में हम आसन लगा पाए, वहां पे आसन लगाना चाहिए, उस पर बैठ जाना चाहिए, और आसन लगा के बैठ के फिर क्या करना चाहिए, ओम उ और म का जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए मन को शांत करने के लिए। सारी की सारी वृत्तियों का उद्गम कहाँ से होता है, ओम से ही होता है, और ओम में ही लीन होता है। इसलिए जब हम बार बार ओम करते हैं, ये देखिए जब हमारा मन अशांत है, जब गुस्सा आ रहा है, तभी भी ये करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारे वृत्तियों का सोर्स जो है वो ओम ही है, और इसलिए जब हम ओम ओम जोर जोर से बोलते रहेंगे, 3-4 बार ओम बोलने में ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि सारी वृत्तियां अपने कारण में ही लीन होती है। तो उसका कारण क्या है, अ उ और म, अ से स्टार्ट होता है, अपने रेनबो कैम्प में देखा था ना, अ उ और म, तो म में एंड हो जाता है, अ से स्टार्ट होता है, गटरल से स्टार्ट होके लेबियल्स पे खत्म हो जाता है।
तो वैसे ही अ उ म पे जोर जोर से वो मात्राओं के साथ प्रणव का मन ही मन जप करे। पहले जोर से बोले, फिर मन मन में जो जप करने लगे। उससे क्या होगा, अब धीरे 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 उसका माइंड जब कंट्रोल में आ गया तो उसके प्राण भी कंट्रोल में आने लगे। प्राण से ना उसकी ब्रीदिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी। और फिर एक पर उसका प्रणव ओम चालू रखे, कंटिन्यूअसली ओम चालू रखे। फिर क्या होगा, अब बुद्धि जो है उसकी प्रखर है, बुद्धि जो है उससे वो मन को कंट्रोल करके इंद्रियों को भी वो कंट्रोल में कर ले। इंद्रियों को भी सारे के सारे विषयों से हटाए, जो भी कुछ सोच रहा है, खाने की बात, पीने की बात, चलने की बात, हाथ हिलने की बात, सब कुछ को कंट्रोल कर ले। धीरे धीरे जब ऐसा हो जाएगा फिर क्या होगा, मन को भगवान में लगा दे। भगवान में लगाकर एकदम उनका, भगवान में कैसे लगाए, जो भी आपको भगवान का जो भी स्वरूप अच्छा लगता है, कोई भी जो भी आपको गणेश जी का स्वरूप पसंद है, आपको श्री कृष्ण भगवान का पसंद है, आपको देवी का पसंद है, शिव जी भोले बाबा का पसंद है, कैलाश में बैठे हुए हैं, कैलाश के निवासी मन के बैठे हुए हैं, वो वाला रूप पसंद है, जो भी हनुमान जी का पसंद है, तो जो भी पसंद है, अतुल्य बल निधान, वैसा वाला पसंद है, जो भी पसंद है उसका स्मरण करिए और अपने मन को एकाग्रचित करके उसमें लगाने की कोशिश करिए उनके रूप में। फिर अब लगाना आसान नहीं है, हाँ, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया उसका नहीं लगेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस करिए, लास्ट मोमेंट में क्या करें, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। करते करते धीरे धीरे एक एक अंग में ध्यान करिए, उनके चरणों से शुरू करिए, चरणों से शुरू करके धीरे 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 ऊपर एक 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 अंग, हाथ है, भुजाएं हैं उनकी, फिर उनका नाभि है, उनका वक्ष स्थल है, उनकी गला है, सुंदर सा मुख है, उनके केश हैं इस सब पे अच्छे से उनका ध्यान करिए। खूब ध्यान करते 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 एक एक अंग पे टाइम दीजिए, वहां पे थोड़ा थोड़ा स्थिर होते जाइए। धीरे धीरे माइंड जो है वहां पे, क्योंकि वो भागेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं हो वहां से भागने की कोशिश करेगा, फिर से उसको पकड़ के लाइए। और यहाँ पर जब वही जो भगवान है वो कौन है, वो विष्णु भगवान जो है, वो परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम आनंद से भर जाता है। जब माइंड वहां पे स्थिर हो जाएगा, वही पद है, यहाँ पे लिखा है पदम तत् परमम विष्णु और मनो यत्र प्रसीदति। जब वहां पे विषय का कोई चिंतन नहीं होता है, भगवान का ही स्मरण हो रहा है, तब क्या होता है, हमारा धीरे 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 माइंड स्टेबल हो गया। अब रजोगुण और तमोगुण थोड़ा बहुत रहता है अगर, तो क्या करना चाहिए, फिर से ध्यान करना चाहिए। योग धारणा इसको बोला है, वापस ध्यान करते 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 जब मन स्थिर होने लगेगा, तब क्या होगा, अपना वो रजोगुण और तमोगुण भी वो छोड़ देगा। और ऐसे क्या होता है, ऐसे करने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय को जो भगवान है उनको देखता रहता है, तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति योग इसी को बोला जाता है, और उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ये धारणा नंबर 1 है। धारणा मतलब क्या होता है, देश बंधा चित्त से धारणा, ऐसे योग सूत्र में आया हुआ है। हम मन को एक देश में बांध रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हाँ, मैं सोच रही हूँ, मैं धारणा कर रही हूँ, मैं धारणा क्या कर रही हूँ, बैठी कि मुझे श्री कृष्ण भगवान का धारणा करना है। बोले क्या करना है, आप अपने मन को ऑर्डर दोगे, आप मन को बोलोगे कि आप जो है वृंदावन छोड़ के या गोकुल छोड़ के आप कहीं पे भी बाहर नहीं जाओ। आपको जो भी सोचना है, आप कोई भी चीज सोचोगे, गोकुल वृंदावन से बाहर नहीं सोचोगे, नॉट इवन बरसाना। आप गोकुल और वृंदावन बस इसी की बात सोचोगे, अपने माइंड को बस वहीं तक ले, इसको बोलते हैं धारणा देश बंधा चित्त से। हम कंटिन्यूअसली उसी में बस, वहां से बाहर नहीं। जैसे ही माइंड बाहर गया, अरे बोले राधा जी की एक सखी दिख रही है, ललिता दिख रही है, विशाखा दिख रही है, नहीं 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 नहीं, आप बाहर चले गए। आपको अंदर ही अंदर रहना। आप यमुना जी का ध्यान करिए, वट वृक्ष का ध्यान करिए, आप कालिया दहन का ध्यान करिए, आप यशोदा मैया कैसे माखन निकाल रही है उसका ध्यान करिए, सब गोप बालक है उनका ध्यान करिए, जो भी आपको मन, भगवान बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, कदम के वृक्ष पर बैठ के झूला झूल रहे हैं, सब जो भी है, आप वृंदावन और गोकुल को छोड़ के कहीं नहीं जाओ।
इसको बोलते हैं हम धारणा। चित्त को हमने बांध दिया कि इसके बाद नहीं, बाहर नहीं जाना। जब इतना बड़ा सा पेरिफेरी में वो घूमने लगा, अब उसके बाहर नहीं जा रहा है, माइंड जो है वो ट्रेंड हो गया है। अब ट्रेंड होने के बाद हम उसको थोड़ा सा और छूट देंगे। हम बोलेंगे ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अब सिर्फ यमुना जी का पुलीन है, पुलीन मतलब बीच, पुलीन है, वहां पर कदम का वृक्ष है, और उस कदम के वृक्ष के नीचे 2 गैया है, तो सिर्फ 2 गैया है, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण बैठ के उनका नाम ले लेके बांसुरी पर वो बांसुरी बजा रहे। आपको बस इसी का चिंतन करना है। तो हमने क्या किया, अब गोकुल वृंदावन से सब कॉन्सेंट्रेट कर दिया, धीरे धीरे एक ही जगह पर हम लेके आ रहे हैं। हमने छोटा कर दिया, उसके भागने को हम छोटा, रस्सी को हम छोटा कर रहे हैं। करते 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 जब इतना माइंड जो है आराम से जब इसकी साधना करने लगता है, उसके बाद में हम और रस्सी छोटी कर देते हैं। और कैसे छोटी करेंगे कि आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण कैसे बैठे हुए हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान करना है। आपको वहां पे गैया भी नहीं देखनी है, आपको वहां पे जमुना जी भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, गाय भी नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, पेड़ भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का एक एक अंग देखना है। ऐसे करके हमने रस्सी और छोटी कर दी। जब पूरा, ये देखिए आसान नहीं है, हाँ, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए अपने साथ थोड़ा सा लीनियंट रहिएगा, एकदम स्ट्रिक्ट मत हो जाइएगा अपने माइंड के साथ। क्यों नहीं हो रहा है, उसका हो जाता है, नहीं होता है, सबका अपना अपना टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, इसलिए आराम से चलिए, भगवान की कृपा के साथ चलिए, उनको बोलते रहिए कि आप हमको मदद करिए आपके ध्यान में, उन्हीं वही आपके ध्यान में हमको हेल्प करते हैं। फिर जब और छोटा रस्सी करेंगे, बोलेंगे आप सिर्फ भगवान के चरणों में ध्यान करिए, दूसरे किसी अंग में, हाथ में नहीं, चेहरे पे नहीं, किसी पे नहीं। तो जब चरणों पे पूरी तरह से अच्छे से ध्यान हमारा लग जाएगा, तब फिर से और छोटा करके बोलेंगे सिर्फ उनके बाएं चरण की नाखून के बाएं चरण के अंगूठे के नाखून पर सिर्फ ध्यान करिए और कॉन्सेंट्रेटेड हो। इस तरह से धारणा की विधि होती है। हम धीरे 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 कॉन्सेंट्रेट करके हमारा क्या करना है, हम देश बंधन कर रहे हैं, हम चित्त को का देश बंधन कर रहे हैं, हम उसी में ही सो बोलते हैं कि तुम घूमो। ये धारणा नंबर 1 था, भगवान के स्वरूप का ये ध्यान था। हम बोले कि अच्छा परीक्षित सुन रहे हैं, आगे चलते हैं। परीक्षित जी बोले हमको एक बात बताइए कि और किस किस प्रकार से की जाती है, सिर्फ भगवान का ही किया जाता है कि कुछ और भी होता है इसमें, उसका क्या स्वरूप माना गया है? आप मुझे जानना है। ये जो आपने अभी कहा धारणा करते करते रजोगुण तमोगुण भी दूर हो जाता है, मेरा प्रॉब्लम तो वही है रजोगुण तमोगुण ही प्रॉब्लम है। या तो हम सो जाते हैं, ध्यान से ज्यादा करते हैं, उनको ये सब प्रॉब्लम्स पता है, फेस करते हैं वो लोग, या तो वो सो जाएंगे या तो मन चंचल हो जाएगा, दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा। ये 2 प्रॉब्लम्स होती है। तो कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ। धारणा नंबर 2, ले परीक्षित, ये जो है दूसरा जो है, इसको हम बोलते हैं सप्तावरण धारणा। अब इसमें क्या करते हैं, 7 वर्ण है, 7 मतलब लेयर्स ऑफ सृष्टि, उस लेयर को कैसे भेद के हमको आगे जाना है। तो वैसे ही सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस धारणा नंबर 2 में, तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप आसन श्वास को, आप आसन को रोकिए, जैसे इसमें किया था, आसन अच्छे से बैठाइए, अच्छे से बैठिए, आसन को सिद्ध करिए। देखिए आसन सिद्ध करना, ऐसे मैंने मेरे आचार्यों से सुना हुआ है कि जब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं, सुखासन पे बैठे, पद्मासन में बैठे, जो भी जिस आसन पे बैठे, सीधे बैठे, ताकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा रहे, वहां पे सुषुम्ना नाड़ी है, वहां से जो एनर्जी फ्लो होता है वो सीधा रहे विदाउट एनी इंटरप्शन। जब ऐसे होने लगता है, बिना हिले हम बैठते हैं, पाँव को इधर उधर भी नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा है, जब 2 घंटे तक ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं आसन सिद्धि। 2 घंटे हो गया तो आसन सिद्धि। सबसे पहले जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा आसन ही हमको रोक देता है। ये जैसे ही हम बॉडी में हिलेंगे डुलेंगे, पेन होगा कहीं पे, बॉडी अटेंशन, पेन मतलब क्या, अटेंशन सीकिंग। अभी मेरा सिर है करके मुझे पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा, क्योंकि हेडेक नहीं। जब हेडेक होगा या किसी भी बॉडी पार्ट में कोई दर्द होगा इसका मतलब ये है कि वो बॉडी पार्ट मुझसे अटेंशन चाह रहा है। इसी को बोलते हैं पेन, इसी को बोलते हैं डिजीज, अटेंशन सीकिंग, रॉन्ग अटेंशन सीकिंग।
तो जब हमारा बॉडी हमसे अटेंशन सीख करेगा तब हमारा अटेंशन देना पड़ेगा, तो हम मेडिटेट कैसे कर पाएंगे। तो जैसे हम हिलेंगे डुलेंगे, वो जो वृत्ति, एक वृत्ति का फ्लो था, बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, तो हम हिलेंगे तो वृत्ति हिल जाएगी जो हमने इतने मुश्किल से बनाई हुई है। तो जब वो हिलेगी तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है बिगड़ जाएगा और हमारा धारणा, हमारा ध्यान जो है वो प्रभावित होगा। इसलिए सबसे पहले हर जगह में बोला जाता है आसन सिद्ध करो, बैठ के देखो, घड़ी लगा लो, देखो कितनी देर में इस बार बैठ पा रही हूँ या पा रहा हूँ। हम लोग के आचार्यों ने हम लोग को ये वाली मुद्रा बताई थी। आप लोग को मुद्रा ज्ञान है आपके पास में? ये वाली, ये जो उंगली है ना, इसको हम थंब के नीचे रखें और ये तीनों उंगलियों को हम लोग जोड़ दें। इससे कमर और कमर के नीचे का पोर्शन में जो दर्द है ना वो चला जाता है। मुद्रा ज्ञान, मुद्रा की जो बुक है ना सुशील जी ने दी, वो उसमें सारी चीजें। तो मुझे मेरे आचार्य जब मैं बैठ नहीं पाती थी तो ऐसे ही बोलते थे कि तुम ये करके बैठो, तो इससे जो है बहुत जल्दी हमारी आसन सिद्धि हो जाती। जो लोग बैठ पाते हैं, उनको नहीं बैठ पा रहे नीचे, कोई बात नहीं, जहां पे भी जो बैठ पा रहा है, सुखासन बोलते हैं उसको, सुखासन में बैठ, सुखासन में बैठकर ध्यान बस बॉडी की तरफ ना जाए या बॉडी हमारा अटेंशन ना खींचे। उसके बाद नेचुरली जब हम श्वास को अपने कंट्रोल में करें, धीरे 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 माइंड कंट्रोल में होगा तो श्वास कंट्रोल में हो जाएगी। फिर अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। फिर क्या है, बुद्धि के द्वारा उस मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये मैं 23rd श्लोक पढ़ रही हूँ। फिर क्या हो गया, फिर अब जो भी कुछ यहाँ पर है पूरा विराट का हम चिंतन करें। ये धारणा नंबर 2 है, सप्तावरण। हाँ, 7 लेयर से जो पूरी सृष्टि बनी हुई है उसके बारे में। तो भगवान जो है, ये पूरा सृष्टि जो उन्हीं का स्वरूप है, विराट स्वरूप, जो भगवान ने अर्जुन को बताया था। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन, ये मेरी प्रसन्नता के कारण ही मैंने ये तुमको पूरा रूपम, ये रूप जो है, ये पूरे सृष्टि का विराट रूप जो है, ये मैंने तुमको दिखाया है ना। तो ये जो है उस रूप को हम लोग सोचे कि स्थूल रूप जो है, ये पूरा जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब भगवान का विराट शरीर है। तो ये कैसे 7 लेयर्स में बटे हुए हैं, तो जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार और महतत्व और प्रकृति, ये 7 आवरण है। ये लिखा हुआ है 25वें श्लोक। उसमें पृथ्वी का नाम नहीं है। जल, आकाश, अग्नि, वायु, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इनसे पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है ये बना हुआ है 7 आवरणों से। और भगवान जो है उन्हीं का ही ये विराट पुरुष का वो शरीर है, और वे ही जो है इस पूरे मेरे धारणा के वही आश्रय है, उन्हीं के बारे में हम सोच रहे हैं। अब कैसे कैसे हम सोचेंगे उनके बारे में, कि वो जो पाताल है वो भगवान के विराट के चरणों का तलवा है। हम एक एक चीज जो भी हमको पता है वो सब हम सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो तलवा है। और जो रसातल है वो कौन है, उनकी एड़ियां और पंजे जो है, वो एड़ी जानते हैं ना, ये वाले पोर्शन पे कैंटू, उसको बोलते हैं, तो रसातल है। दोनों गुल्फ जो है, एड़ी के ऊपर की जो गांठें हैं वो महातल है। फिर पैर के पिंड जो है वो तलातल है, और भगवान के जो दोनों घुटने हैं वो सुतल हैं। जांघे जो है वो वितल और अतल है। ये सब लोगों के नाम है। हाँ, बोलेंगे क्या है अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, ये सब 7 जो है नीचे के लोग हैं। फिर उनका जो फिर भूतल है, पेंडू, पेंडू किसको बोलता है पता नहीं, वो जो है वो भूतल है इनका। ठीक है। फिर नाभि, जो नाभि सरोवर है वो आकाश है। नभस्थलम नाभि सरोवृणंति, नभ एव नाभि, भगवान का जो नाभि। फिर बोल रहे हैं छाती जो है उनकी वो स्वर्ग लोक है। फिर उनका जो गला है वो महर लोक, अब ऊपर के लोक आ रहे, गला जो है उनका महर लोक है। मुख जन लोक है, ललाट तपो लोक है, और मस्तक समूह जो है वो पूरा जो सहस्राक्ष पुरुष, सहस्रा पुरुष, सहस्र जो उनके सहस्र जो ये है मुख है, वो कौन है, वो सारे वो भगवान के सत्य लोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, सारे भुजाएं हैं। दिशाएं क्या है, कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय है।
और अश्विनी कुमार उनकी नासिका के दोनों छेद है, और गंध जो है वो घ्राणेन्द्रिय है, जो पूरा संसार का जो समष्टि घ्राण है। और ये जो अग्नि है वो कौन है? उनका मुख है। इसीलिए भगवान ने आगे जब 10th कैंटो में जब लीला करते हैं वो पूरा मुख में ही सारे 2 बार उन्होंने अग्नि को पी लिया, गैया को बचाया, एक बार कोको को बचाया दावाग्नि से। फिर नेत्र जो है उनके वो अंतरिक्ष है, देखने की शक्ति जो है वो सूर्य है, पूरा विराट ही, पूरा शरीर पूरा उनका है विराट, जो समष्टि ब्रह्मांड है उनका शरीर ही है। दोनों पलके क्या है? दिन और रात है पलके। फिर क्या है? भ्रू विलास ब्रह्म लोक है, जो भ्रू है उनका आईब्रोज, वो तालु जो है जल है, और जिह्वा जो है रस है, और दाढ़े है यमराज। और वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र बोला गया है, विराट पुरुष का, यहाँ से ब्रह्मरंध्र है। और माया, बाप रे, बोले माया उनकी मुस्कान है इसलिए मुस्कान में माया रहती है। और लज्जा जो है ऊपर के ओठ है, और लोभ जो है वो नीचे के ओठ है। इसका आगे भी वर्णन आता है, इसलिए जब हमको लोभ आता है तो हम लोग ऐसे दांत से नीचे वाले को दबा देते हैं, है ना? बच्चे भी ऐसे ना, तो मतलब ये लोभ है, इसको दबा रहे हैं धर्म जो है वो स्तन है, अधर्म जो है वो पीठ है, और भी बहुत कुछ यहाँ दिया हुआ है। प्रजापति उनके मूत्र इंद्रिय, मित्रावरुण अंडकोश, समुद्र उनकी कोख है, बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं, और नदियां क्या है? नाड़ी उनकी जो नर्व्स है, पूरा नर्वस सिस्टम उनका पूरा। वृक्ष जो है वो रोम है, प्रबल वायु उनकी श्वास है, काल उनकी चाल है, गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है, पूरा विराट पुरुष। ये कौन क्या कर रहे? धारणा नंबर 2 है, बोर मत होइए। धारणा नंबर 2 क्या है? धारणा नंबर 2 ये हम ये कर रहे हैं, धारणा कर रहे, ध्यान कर रहे हैं बैठ के। ये सारी चीज जो भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोचे कि ये भगवान के कौन से अंग का है, क्या है, वही विराट पुरुष से आ रहा है। संध्या जो है उनका अनंत वस्त्र है, बादल उनके केश है, और क्या है? उनका हृदय जो है वो अव्यक्त मूल प्रकृति है, और क्या है? मन जो है उनका चंद्रमा है, और उनके नख भी तो होंगे। ये नख कौन कौन से हैं? घोड़े, खच्चर, गधा, ऊंट, हाथी, ये सब उनके नख है, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। और स्वयंभू मनु जो है उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य जो है उनके निवास स्थान है। वाह, हम लोग उनके निवास स्थान है, हमारे अंदर ही अंतर्यामी रूप से भगवान रहते हैं। तो ब्राह्मण उनका मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, शूद्र विराट पुरुष के चरण है। देखिए पूरा का पूरा पुरुष सूक्ति आ गया इसमें, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्र अक्षर सहस्र आ गया ना, सब कुछ पूरा दिया हुआ है ऐसे। फिर परीक्षित, उन्होंने कहा परीक्षित, विराट भगवान का जो स्थूल शरीर का जो ये स्वरूप है वो मैंने तुमको पूरा सुना दिया है, पूरा मैंने बता दिया है उनका स्वरूप कैसा है। तो इसी में जो है जिसको मुक्ति चाहिए वो ये सेकंड वाला जो है ये धारणा ये करता रहता है हर चीज में। देखिए भगवान, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं है, भगवान हर जगह है, और हर एक चीज का जो एक प्रिंसिपल है, मुझे यही बहुत अच्छा लगता है सनातन धर्म का, कि कोई भी स्टोरी हो, कोई भी पिक्चर हो, पिक्चर मतलब जैसे भगवान लेटे हुए अनंत अनंत नाग के उसमें क्षीर सागर पे लेटे हुए, वो भी पिक्चराइज्ड जो है कोई ना कोई एक प्रिंसिपल है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम वेदांतिक प्रिंसिपल। बच्चों को समझाए कैसे कैसे बुद्धि में जाए, इसलिए उन्होंने समझाया कि वो जो शेष है, शेष भगवान, संकर्षण भगवान, इस काल स्वरूप, उस काल को विष्णु स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है उसने कंट्रोल में रखा, उन्हीं से ही आया हुआ है, वो कंट्रोल करना उस पे। जो प्रकृति है या फिर हम बोलेंगे प्रीमॉर्डियल जो वाटर्स है वो क्षीर सागर है, उसी में से सारी की सारी सृष्टि आई हुई है। तो हर एक जगह पे आपको कोई ना कोई, अब भगवान जो ये ब्रह्मा जी है उनका जो कंसॉर्ट है, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है सरस्वती। तो क्यों ऐसा है कि ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है,
क्रिएशन के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। विदाउट ज्ञान हम क्रिएट क्या करेंगे? हमको अगर पता ही नहीं है कि सपोज खीर कैसे बनाना है, क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है उसमें, तो हम कैसे बनाएंगे अगर नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। इसीलिए ज्ञान जो है, ज्ञान के साथ में ही क्रिएशन, जो क्रिएटर का एक कपल बना हुआ है। वैसे ही भगवान विष्णु जो है वो कौन है? वो मेंटेन करते हैं सब कुछ। उनके साथ में कौन है? लक्ष्मी माँ चाहिए उसके लिए। संहारक शक्ति कौन है? वो देवी माँ है, पार्वती माँ, काली माँ। उनके साथ में संहारक जो पुरुष है वो है शिव। वो इन दोनों का वो है। तो हर एक चीज के पीछे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक प्रिंसिपल रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसको हम नहीं जानते हैं। और फिर बाहर के लोग जो है उस पर हमको हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं, इस आपके भगवान तो सांप पे लेटे हुए हैं। वो काल है। अब भगवान शिव जी ने भी अपने गले में सर्प को रखा हुआ है। वो सर्प उनको कभी भी डसता नहीं है। वहां पर भी एक प्रिंसिपल है, स्वात्मनि क्रिया अभावात। वहां पर भी खुद को ही खुद पे हम लोग कर्म नहीं कर सकते। अपने पैर से हम खुद के पैर पर चल नहीं सकते। ये वाला पोर्शन जो मेरी उंगली का है वो इस वाले पोर्शन को टच नहीं कर सकता है। हम अपनी आंख को ही नहीं देख सकते। नहीं, हम मिरर में देखते हैं, आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, आप अपनी आंख को कभी नहीं देख पाएंगे। जैसे हम पीठ को अपनी कभी नहीं देख पाते हैं, वैसे नहीं देख पाएंगे। उसी को बोलते हैं स्वात्मनि क्रिया अभावात। अपने ऊपर कर्म नहीं हो सकता है। वैसे ही वो जो अगर उस सर्प ने शिव जी को डसा तो अपने को ही डसने लायक होगा, क्योंकि शिव जी और वो अलग नहीं है। शेषनाग और नारायण भगवान अलग नहीं है, एक ही है। ऐसे कई सारे रूल्स रेगुलेशंस और ये सारी चीजें हैं, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस नहीं, प्रिंसिपल्स हैं जिस पर सनातन धर्म आधारित है। और वो प्रिंसिपल्स जो है, जितना हम जानेंगे उतना हमको गर्व होगा कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी गूढ़ है और कितना सॉलिड है, रॉक सॉलिड है कि कोई इसको हिला नहीं सकता। और हमें पता नहीं होने के कारण, हम लोग सुपरफिशियल लेवल पर होने के कारण, हम लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज से हम लोग व्यथित, या फिर हम बोले हम उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। हमको समझ में ही नहीं आता। बोले अच्छा, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, उनपे वेस्ट होता है। आपको क्या पता हम लोग क्यों दूध चढ़ाते हैं भगवान पे, शिव जी पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो मुमुक्षु पुरुष है, जो मुक्ति की इच्छा करने वाला है, वो क्या करता है? भगवान पे या फिर इन दोनों में से किसी भी एक पर वो धारणा करके अपने मन को स्थिर करता है। बार बार वहां पे मन ले जाना चाहता है। वो कहीं पर भी हो, वो कोई भी एक्शन में हो, वो भले ही वो बैटलफील्ड में हो, मैंने अभी आपको द्रोणाचार्य जी का एग्जाम्पल दिया, भले ही वो घर में हो, गोपियों का एग्जाम्पल है, कहीं पर भी हो, जैसे खटवांग जी का था, कहीं पर भी हो, किसी भी दूसरे कर्म में भी हो, पर उसका मन एक होना चाहिए कि हाँ, आई बिलोंग टू होम, मैं ये कर्म किसके लिए कर रहा हूँ, दिस कर्म, द फ्रूट ऑफ दिस बिलोंग्स टू होम, किसके लिए ये कर्म फल आने वाला है, कौन भोग करेगा इस कर्म फल का। ये सब जब तक हमारे मन में दृढ़ता से हमारा आ नहीं जाता है, तब तक हमारी ये धारणा पक्का नहीं होगा। और ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम धारणा करेंगे तो हमारे एक्शंस भी हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आश्रय के साथ में होंगे। अभी जैसा हम दिन में हम लोग बार बार कंटिन्यूअसली, आई हैव द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इन माई माइंड, कि ये वर्ल्ड रियल है, रियल है। नेचुरली मैं जब काम करूंगी, मैं इस वर्ल्ड को जो मेरे सामने है, जो अनित्य है, उसी को और ज्यादा सॉलिड बनाने की कोशिश करूंगी। ये घर टूट रहा है, इसको ठीक करो, और पैसा चाहिए, और पैसा कमाओ, यहाँ का पैसा उधर इन्वेस्ट करो, इधर करो। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिन भर में यही वर्ल्ड जो है वो सॉलिड है। जब हम बैठते हैं धारणा करने, जब हम सुनते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, जब हम भागवत सुनते हैं, कंटिन्यूअसली एक थॉट आ रहा है, भागवत बार बार, सारे शास्त्र, सारे गुरु, सब लोग बोलते रहते हैं, ये जो संसार है, ये भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है, इसको यूज करो, इसको यूज करो, इसको यूज करो, ये रियल नहीं है, रियल इसमें भगवान है, उनका हाथ देखो। जब ये बार बार हैमर हो रहा है ना हमारे अंदर, कहीं ना कहीं हमारा जो कर्तृत्व है वो शिथिल होने लगता है। टाइम लगता है, जन्मों लग जाते हैं, टाइम नहीं लगता है, जन्मों लग जाते हैं इसको क्रॉस करने में। आज जो हमारे पास में भागवतम है, हम जो आज सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, होप सो एंजॉय कर रहे हैं, वो इसी कारण है क्योंकि हमारा पिछला पुण्य का बैकअप है हमारे पास, नहीं तो फिर नहीं हो पाता।
ठीक है, तो इसको बाकी का द्वितीय जो अध्याय है वो हमने यहाँ पर हमने ये पहला वाला खत्म कर दिया है। उन सर्वांतर्यामी परमात्मा भी वो एक ही है, उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए परीक्षित। उनको छोड़ के और किसी भी कोई भी भजनीय वस्तु यहाँ पे नहीं है और किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये क्योंकि आसक्ति ही जीव के अधःपतन का कारण है। ठीक है, आज हम यहाँ खत्म करते हैं, कल फिर हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।